Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this video lecture we will discuss trigonometrical functions of allied angles. तो बेटा जब trigonometrical functions की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं sin x, cos x, tan x, cot x, secant x and cosecant x. और जब हम बात करते हैं अलाइड एंगल की तो आप कहेंगे कि सर ये अलाइड एंगल क्या है। तो देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं, देन मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर करूंगा। अलाइड एंगल, एन एंगल इज सेड टू बी अलाइड टू एन एंगल एक्स। एंगल एक्स के साथ किसी एंगल को कब अलाइड एंगल कहेंगे? इफ देयर सम और डिफरेंस इज आइदर जीरो, उनका जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो या तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। पहले तो इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा देखो माइनस एक्स है इज अलाइड टू एक्स। बताओ माइनस एक्स अलाइड एंगल क्यों हुआ एक्स का? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कर दूं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या कहा था, आइदर सम और डिफरेंस, अगर जीरो हो जाए या मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। और लेते हैं एग्जांपल, जैसे पाई बाई टू माइनस एक्स इज अलाइड टू एक्स। पाई बाई टू तो समझते हैं आप 90 डिग्री है, रेडियन में हो गया ना बेटा। माइनस एक्स इज अलाइड टू एक्स, ये एक्स के साथ अलाइड एंगल क्यों है, जरा दोनों को सम करो। पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। तो क्या कहा था आपने, या तो जीरो हो या मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू आंसर आ गया। और एग्जांपल लेते हैं कुछ, पाई बाई टू प्लस एक्स है इज अलाइड टू एक्स। इसको भी मैं अलाइड एंगल कहूंगा एक्स का। बताओ क्यों हुआ अलाइड एंगल ये एक्स का? क्योंकि इस बार जब बेटा आप डिफरेंस लोगे भाई, पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आइदर देयर सम और डिफरेंस इज जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई। तो देखो बेटा यहां सम था वो मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू इंटू वन हो गया एक तरह से, ये भी पाई बाई टू इंटू वन हो गया। अच्छा दूसरा, अगर मैं कहूं पाई माइनस एक्स 180 माइनस एक्स, ये किसके साथ अलाइड हुआ, इज अलाइड टू एक्स। बोलो क्यों कहूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ दूं पाई माइनस एक्स प्लस एक्स तो बताओ पाई आया कि नहीं आया। अब तुम कहोगे सर ये कैसे अलाइड हुआ? अरे बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, पाई बाई टू इंटू टू। तो बताइए पाई बाई टू का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया? तो सिमिलरली अब मैं बहुत सारे नहीं बताऊंगा, पाई प्लस एक्स भी अलाइड एंगल है, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स भी अलाइड एंगल है, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स भी अलाइड एंगल है। किसके साथ? एक्स के साथ। सम करूंगा तो 3 पाई बाई टू आएगा जो 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली बेटा 2 पाई माइनस एक्स इज अलाइड टू एक्स। कितना? 360 माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जब मैं प्लस एक्स करूंगा तो 2 पाई आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, जोड़ के देख लो। 2 पाई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2 पाई को पाई बाई टू इंटू 4 नहीं कह सकता मैं, तो देखो पाई बाई टू का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ। और सिमिलरली 2 पाई प्लस एक्स है बेटा इज अलाइड टू एक्स, ये भी अलाइड टू एक्स होगा, क्योंकि इस बार जब आप डिफरेंस लोगे इसके साथ तो क्या आएगा, 2 पाई आएगा। ये तो बात हुई बेटा अलाइड एंगल की जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए इनकी हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको जरा समझाने का प्रयास करते हैं हम और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए आपको चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। याद है आपको ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था
कई बार बता चुका हूं कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, tan x, cot x, secant x एंड cosecant x ऑल आर पॉजिटिव। ये 0 डिग्री है, ये π/2 और 90 है, ये तुम्हारा 180 डिग्री है और पाई है, ये तुम्हारा 3π/2 है और 270 है, और ये तुम्हारा 360 है, 2π कह सकते हो और 360। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरे में क्या क्या पॉजिटिव होते थे याद करो, साइन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होते थे। ठीक है। और थर्ड में क्या होता था, टेन और कोट, चाहे आप एक्स ले लीजिए चाहे थीटा ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा क्या पॉजिटिव होते थे, कोसेक्स एंड सीकेंट एक्स। अच्छा, अब देखो बेटा, आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू निकालनी है, sin 60 आप बिल्कुल सेकंडों में बता दोगे सर √3/2। कोई आपसे पूछे tan 30 तुम कहोगे सर 1/√3। कोई आपसे कहेगा tan 60 √3। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको लर्न है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई sin 180 डिग्री की वैल्यू बताइए, कितने की वैल्यू बताइए, sin 180 डिग्री की वैल्यू बताइए, 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, सॉरी। कोई आपसे पूछ ले सीकेंट 330 की वैल्यू बताइए, कोई आपसे पूछ ले टेंजेंट 225 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमने तो 10th में सर 0 से 90 डिग्री के बीच में सीखा था। तो बेटा ये सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो बताओ आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये पता करना है कि ये 120 डिग्री बनेगा किस क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री देखो कौन से में, 90 से लेके और 180 के बीच में 20 बनेगा। तो इसको मैं दो तरीकों से ब्रेक करूंगा। किस किस तरीके से ब्रेक करूंगा, या तो इसको लिखूंगा साइन 90 + 30। ध्यान से समझना, ये तुम्हारा कितना है 90, ये कितना है तुम्हारा 180। तो या तो 90 में कुछ ऐड कर दूं, बताओ कितना ऐड कर दूं, 90 में 30 ऐड कर दूं, या फिर एक काम करें क्या, साइन अगला क्वाड्रेंट कितना है 180 है, तो 180 में से माइनस कर दूं, बोलो कितना माइनस कर दूं 60। तो 180 में 60 माइनस करूंगा तो भी यही 120 आएगा, और 90 में 30 ऐड करूंगा तो भी 120 आएगा। तो आपकी मर्जी है, इससे भी आंसर वही आएगा और इससे भी आंसर वही आएगा। अभी आपको निकाल के दिखाएंगे। लेकिन अगर tan 225 डिग्री आ जाए तो क्या करोगे, 225 किस किस के बीच में, ध्यान से देखो 180 और 270 के बीच में। तो इसको भी दो तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे भाई, या तो हम कह देंगे टेंजेंट 180 + 45, बोलो कह सकते हैं कि नहीं, 225 ही हुआ। या क्या कह सकते हैं, टेंजेंट 270 - 45। ठीक है बेटा, 270 में 45 माइनस करूंगा तो भी कितना बनेगा, टेंजेंट 225। सिमिलरली अगर सीकेंट 330 है तो सीकेंट 330 को कैसे ब्रेक करोगे बताओ। 330 कहां बनेगा भाई, 270 और 360 के बीच में बनेगा। तो क्या करूंगा, या तो मैं 270 में जोड़ दूंगा कितना 60, तो इसको भी दो तरीकों से तोड़ सकता हूं, या तो सीकेंट 360 - 30 हो गया भाई, इस 360 में से मैंने 30 माइनस कर दिया, और या सीकेंट कह दूंगा 270 + में 60। बताओ दोनों में एक ही बात हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब या तो ये वर्टिकल लाइन का यूज होगा, देखो आप ध्यान से भाई, या तो 90 डिग्री का यूज हुआ है या 270 का यूज हुआ है। ध्यान से देखो, हर किसी केस में 270, यहां पे 270, यहां पे तुम्हारे पास कितना हुआ 90। तो या तो 90 का यूज होगा, 270 का यूज होगा, या फिर 180 360 इसका यूज होगा। मतलब या तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज होगा, या मैंने क्या बताया, इस वर्टिकल लाइन का यूज होगा। दोनों में से एक का यूज होगा ही होगा। तो देखो बेटा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे और इन सब की वैल्यू निकालना हम सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक के साथ बैठिए कि एट हॉरिजॉन्टल लाइन
मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि एट 0 डिग्री 180 डिग्री, देखो 0 डिग्री तो ये, ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप, एट 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तुम्हारी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इस पे जो जो भी एंगल आएंगे, जरूरी नहीं है, देखो 0 है फिर पाई आएगा 180, फिर 2 पाई आएगा 360, फिर इधर घूम के आ जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब 180 को 3 से मल्टीप्लाई 40, फिर इधर घूम के आ जाओगे तो 4 पाई हो जाएगा। मतलब इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होंगे। मतलब एट 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री और एट हॉरिजॉन्टल लाइन T ratios will not change। मतलब ये हुआ कि अगर साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कोस होगा तो कोस ही रहेगा, टेन होगा तो टेन ही रहेगा। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है आपके पास, ठीक है, मतलब क्या क्या एंगल बन रहे हैं, एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। देखो अगर 0 से 360 डिग्री के बीच में बात करूं तो 90 डिग्री कह दो या 270 डिग्री कह दो, इन दोनों पे क्या होगा, फॉलोइंग टी रेशियोज विल चेंज। आप देखो वो किस में चेंज हो जाएंगे भाई, ध्यान से देखना बेटा, साइन एक्स होगा ना बेटा, वो तो कोस में चेंज हो जाएगा, और अगर कोस लिखा हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। सिमिलरली सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में। मतलब साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। लेकिन कौन सी लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होंगे। अब देखो मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, देखो बेटा क्या क्या वैल्यूज निकालेंगे, ध्यान से देखना, आप सारी वैल्यू निकालना आप सीख जाओगे। कैसे निकालें जरा देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई पहले साइन 120 डिग्री ले लेते हैं, पहला हमारा यही तो था। अब साइन 120 डिग्री को बताओ आप कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो, बोलो। साइन 120 डिग्री को दो तरीकों से मैंने ब्रेक करना बताया था, क्या क्या बताया था बोलिए। या तो आप लिखोगे साइन 90 प्लस 30, ठीक है, या आप लिखोगे साइन 180 माइनस 60। बोलो बेटा समझ आ गया भाई, 120 किस किस के बीच में बन रहा है, देखो 120 बन रहा है बिटवीन 90 एंड 180। तो भाई दो ही तरीके हैं ब्रेक करने के, या तो 90 में जोड़ दूं या 180 में माइनस कर दूं। तो देखो मैंने क्या सिखाया था, याद करो कि 90 डिग्री पे इस वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएंगे। मतलब 90 डिग्री 270 डिग्री घूम के वापस आऊंगा, मान लो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, फिर वापस आओगे तो कितना आएगा, 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो 5 पाई बाई 2 पे, इस पे भी चेंज हो जाएगा। इधर आओगे 7 पाई बाई 2, इधर आओगे 9 पाई बाई 2। मतलब इस लाइन पे हमेशा चेंज होंगे। कैसे चेंज होगा, याद करो, साइन किस में चेंज होना बताया था, 90 डिग्री देखते ही बोलो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। अच्छा, इस प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप ये एंगल लिख देंगे। कितना एंगल है, 30 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या कहा मैंने, सबसे पहले इसको देखना है, किसको, ये देखना है। ये देखो आप यहाँ पे 90 था, मैंने साइन को किसमें बदल दिया, कोस में, क्योंकि ये 90 डिग्री वर्टिकल लाइन पे था। यहाँ क्या है 180 डिग्री है, तो मैंने साइन का साइन रखा, ठीक है, 60 लिख दीजिए। माइनस का कोई लिंक नहीं है, माइनस हो प्लस हो आपको एंगल ही लेना है। अच्छा, अब एक काम और करना आपको, देखो मैंने यहाँ चेंज नहीं किया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, यहाँ साइन और लगाना है आपको, यहाँ भी साइन लगाना है। अब वो साइन किस पे डिपेंड करेगा, आप ये पता लगाइए कि भाई साइन 180 माइनस है, तो 180 में से जब कोई चीज माइनस करोगे बेटा तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, देखो 180 में जब माइनस करेंगे कुछ तो भाई दूसरा ही होगा, अगर प्लस करेंगे कुछ
तो थर्ड में जाएगा। भाई स्लाइटली अगर थोड़ा सा प्लस करेंगे तो सेकंड से आगे ही जाएगा, थोड़ा सा माइनस करेंगे एंगल तो क्या होगा, सेकंड में ही जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, देखो जरा, हम कितना माइनस करते हैं 60 कर रहे हैं तो सेकंड में ही तो जाएगा 120। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मुझे बताइए साइन क्या होता है, ये चेक करना है। इसका साइन यहां जो लिखा हुआ है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपको यहां पॉजिटिव साइन लेना है। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन लेते, तो पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव साइन तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ साइन 60 कितना हो गया, √3/2। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो इसकी बात करते हैं। अब यहां पे देखो साइन 90 पे कोस में बदल गया, 30 लिख दिया। अब 90 + 30, तो 90 + 30 करूंगा तो इसी में तो आएगा 120, सेकंड में ही तो आएगा। सेकंड में क्या होता है साइन, बताओ, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो हम भी यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। तो cos 30 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आपने क्या देखा, दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप दोनों मेथड से निकालेंगे, आप चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर ले, चाहे आप वर्टिकल लाइन का यूज कर ले। जरा देखो अगली वैल्यू निकालते हैं। कोई आपको कह दे cos 150 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, cos 150। तो अब आप बताओ कैसे निकालने का प्रयास करोगे। भाई एक तरीका तो ये है कि इसको लिख दो cos 90 + 60 और एक लिख दो cos 180 - 30, क्योंकि क्वाड्रेंट तो कौन सा 150, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है बेटा, अच्छा ये बताओ 90 डिग्री पे चेंज होगा कोस, बिल्कुल होगा, 90 और 270 पे तो होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, साइन लिख दिया, 60 लिख दिया। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 90 + 30, तो 90 + 60 मतलब सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, सोच लीजिए, साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव है, तो कोस क्या है, बाकी चारों तो नेगेटिव है, तो कोस भी तो बाकी चार में आता है। तो आप क्योंकि कोस नेगेटिव है तो यहां पे आप माइनस साइन लगा देंगे, तो ये वैल्यू हो गई -√3/2। तो बताओ ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा इससे करेंगे तो देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री कहां बन रहा है, ओरिजेंटल लाइन पे। ओरिजेंटल लाइन पे कोस का कोस रहेगा, 30 का 30 रहेगा, इस माइनस और प्लस का कोई रोल नहीं है, 30 का 30। अब बताओ 180 माइनस करोगे तो कहां जाओगे, 180 माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस क्या होता है, सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, माइनस लगा दीजिए। अब बताओ cos 30 कितना होता है, cos 30 तो sin 60 की वैल्यू है √3/2। बताइए सेम आया कि नहीं आया। इसी तरह से कोई आपको कह दे कि जी टेंजेंट 330 की वैल्यू निकालो, टेंजेंट कितनी निकालो, 330। तो tan 330 कहां बनेगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएं, आपको दोनों से करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। बताओ कैसे जाएं भाई, या तो मैं टेंजेंट में 270 में जोड़ दूं 60, और या क्या करूं 360 में 30 माइनस कर दूं। अब अगर इसको सोल्व करना चाहूं बेटा तो क्या 360 डिग्री पे चेंज होगा टेंजेंट, नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है 360। तो 10 का 10 आ गया, 30 का 30 आ गया। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट तो 360 माइनस करोगे 30 डिग्री तो फोर्थ आया। फोर्थ में 10 क्या होता है, साइन भी तो लेना है, यहाँ टेंजेंट तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और ये वैल्यू होती है 1/√3 tan 30 की, ये तो आपको आती ही है। अच्छा अगर टेंजेंट 270 + 60 की वैल्यू निकालूं तो 270 डिग्री पे tan किस में बदल जाएगा, फोर्थ में, 60 आ गया। अच्छा अब बताइए 270 प्लस जब आप करेंगे तो 270 प्लस कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट, देखो कोस और सेकेंट तो पॉजिटिव है, तो tan होगा नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया मैंने। और cos 60 क्या होगा, टेंजेंट 30 की तो वैल्यू हो गई 1/√3। बताओ दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे बेटा हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई टेंजेंट, tan की तो हमने निकाली है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई सीकेंट निकालो 225, सीकेंट 225, तो 225 कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 180 270 के बीच में। तो वही दो तरीके हैं, कौन कौन से बताओ, या तो सीकेंट
180 प्लस 45 और या सीकेंट 270 माइनस 45। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो। आप बताइए 180 डिग्री पे क्या चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम? सीकेंट का सीकेंट लगा दिया, 45 आ गया। और कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। थर्ड में क्योंकि 180 में जुड़ रहा है ना, थर्ड में सीकेंट क्या है? टेन और कोट पॉजिटिव है तो सीकेंट तो नेगेटिव है, माइनस आ गया। तो माइनस, अब सीकेंट किसका? सीकेंट बताइए 45 कितना होता है? कोस का रेसिप्रोकल। कोस 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये आ गया √2। सिमिलरली 270 डिग्री पे क्या सीकेंट चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्यों चेंज होगा जरा बताइए? वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होता ही है। तो अब आप बताइए 45 डिग्री आ गया। अच्छा, प्लस लूं कि माइनस लूं? सीकेंट है और क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 माइनस थर्ड है। थर्ड में सीकेंट क्या है? नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा माइनस और इसकी वैल्यू आ गई -√2। मतलब दोनों से आंसर क्या है? सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम ये वैल्यू सारी निकाल सकते हैं। ये तो 0 से हमने 2 पाई के बीच में बताया। अब अगर ये ज्यादा भी एंगल हो तो हम बड़ी आसानी से उसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करेंगे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में, मतलब अलाइड एंगल्स में, जो एक्स के अलाइड एंगल्स हैं उसमें हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। कुछ आपको और इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, बहुत काम आने वाले फॉर्मूले हैं। वो क्या है? साइन जो -x होगा ना बेटा, वो -sin x होगा। कोस -x होगा ना, वो cos x होगा। टेंजेंट -x क्या होगा? टेंजेंट x होगा। कोट -x होगा, वो -कोट x होगा। और सीकेंट -x होगा, वो प्लस का सीकेंट x होगा। और कोसिकेंट -x होगा तो वो माइनस कोसिकेंट x होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। क्या कहा है जरा देखो ध्यान से। ये 6 है आपके पास। अब इस 6 में ध्यान से देखो, अगर साइन के साथ में एंगल नेगेटिव आ गया तो माइनस आपको तुरंत ही बिना देर करे बाहर आ जाएगा। अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा। कोस में माइनस गायब हो जाएगा, टेन में माइनस बाहर आ जाएगा, कोट में बाहर आ जाएगा, सीकेंट में फिर गायब हो जाएगा और कोसिकेंट में माइनस बाहर आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर 2 में तो गायब हो रहा है माइनस और बाकी 4 में गायब नहीं हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है बेटा? बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हो। कैसे? जैसे पहला लेते हैं, देखो ये क्या है? साइन -x। तो साइन -x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन 0 -x। भाई 0 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ऐड कर दूं 0 या 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उससे तो कोई इश्यू है नहीं। तो मैंने 0 यहां पे ऐड कर दिया। अब बताओ 0 डिग्री कहां बन रहा है? 0 डिग्री ओरिजेंटल पे, वर्टिकल पे? ओरिजेंटल पे है 0। अब आप देखो ध्यान से, क्या इस ओरिजेंटल लाइन पे साइन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो वर्टिकल पे चेंज होते थे। तो इसका मतलब साइन का साइन आ गया, एक्स का एक्स आ गया। अब बताओ क्वाड्रेंट कौन सा होगा? जब 0 में कोई चीज माइनस करोगे तो फोर्थ में जाओगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे माइनस लगाऊंगा। तो आपने क्या देखा? साइन -x विल बी इक्वल टू -sin x। समझ में आया? अच्छा, कोस में क्यों गायब होता है? कोस और सीकेंट में देखो ध्यान से, वो भी एक बार समझ लेते हैं। कोस -x है तो कोस -x को ऐसे नहीं लिख सकता? कोस 0 -x। अच्छा, अब देखो 0 डिग्री कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। कोस का कोस आ गया, एक्स का एक्स आ गया। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 0 में माइनस करोगे तो कौन सा हुआ? फोर्थ में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पॉजिटिव साइन आएगा, इसलिए कोस एक्स पॉजिटिव है। दूसरा 0 माइनस करूंगा तो कौन सा पॉजिटिव होता है? सीकेंट। तो इसलिए आपने बेटा देखा कि कोस और सीकेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जब कभी माइनस एंगल अंदर आ जाए
तो कोस में और सीकेंट में तो माइनस गायब हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही होके बाहर आएगा। और बाकी चारों क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं इसलिए वो चारों की वैल्यू माइनस के साथ बाहर आएगी। समझ आया बेटा? इसी के बेस पे अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नोट इट डाउन।